welcome back to my channel. My name is Ratika Gupta and guys, topic for today is section 18 of the Hindu Marriage Act 1955, which again talks about punishment for contravention of certain other conditions for a valid Hindu marriage. गाइज आपको पता है कि सेक्शन 17 में भी हमने एक पनिशमेंट को डिस्कस किया था, बट दैट वाज एक्सक्लूसिवली फॉर बाइगमी, फॉर एन ऑफेंस ऑफ बाइगमी, जो सेक्शन 17 में दी जाती है. इट मीन्स any Hindu marriage solemnized in contravention of conditions specified in section 5 clause 1 is punishable under section 17. लेकिन आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे certain other conditions. It means बाइगमी को छोड़ के सेक्शन नंबर 5 clause 1 को छोड़ के सेक्शन नंबर 5 clause 3, 4 and 5 की हम बात करेंगे. I hope guys this point is quite clear to you. So as always guys, if you are new to my channel and if you have not subscribed it yet, please subscribe to my channel right now. And yes, if you enjoy learning with me, you understand what I teach, please like all my videos and do let me know in the comment section below. So guys, let's get started with section number 18, जो again section 17 के जैसे ही एक punishment prescribe करता है, ठीक है, punishment for certain other conditions. अब guys वो other conditions क्या हैं, यानी कि हम कहीं ना कहीं section 5 की ही बात कर रहे हैं. section 5 से related है section 17 and 18. सेक्शन 17 में हमने ये देखा था कि बाइगमी के लिए क्या पनिशमेंट होती है, जो सेक्शन 494 एंड 495 ऑफ इंडियन पीनल कोड में लिखी गई है. लेकिन गाइज अगर मैं यहाँ पे सेक्शन 18 की बात करूँ तो यहाँ पे लिखा है सर्टन अदर कंडीशंस विच इंक्लूड्स सेक्शन नंबर 5 क्लॉज 3, 4 एंड 5. सो गाइज सेक्शन 18 में सिर्फ इतनी सी बात लिखी है कि अगर कोई भी हिंदू मैरिज सोलमनाइज होती है, वैलिड हिंदू मैरिज बिटवीन एनी टू हिंदूज अगर होगी, एंड इफ इट इज सोलमनाइज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ कंडीशंस स्पेसिफाइड इन सेक्शन 5 क्लॉज 3, तो उसकी एक रिगरस पनिशमेंट है, रिगरस पनिशमेंट ऑफ 2 years और विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज और विद बोथ. और अगर कोई भी ऐसी हिंदू मैरिज, वैलिड हिंदू मैरिज सोलमनाइज होती है बिटवीन एनी टू हिंदूज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ कंडीशंस स्पेसिफाइड इन सेक्शन नंबर 5 क्लॉज 4 एंड 5, इट इज पनिशेबल विद अ सिंपल इम्प्रिजनमेंट. सिंपल होगी, ज्यादा रिगरस नहीं होगी, विच ऑफ 1 month, or it may be punished with a fine which may extend to rupees 1000 or with both. तो सिंपल सी बात है, सेक्शन 18 करता है. अब गाइस सेक्शन नंबर 5 क्लॉज 3 टॉक्स अबाउट एज ऑफ मैरिज. अब टोल्ड यू, जो हमने सेक्शन 5 को डिस्कस किया था इन ग्रेटर डिटेल, कि नॉन एज डज नॉट रेंडर अ मैरिज वॉइड और वॉइडेबल. इट मीन्स अगर आपकी शादी नहीं होगी, यानी कि गर्ल मस्ट बी 18 years और मोर एंड बॉय मस्ट बी 21 years और मोर, तभी उनकी शादी सोलमनाइज होगी. लेकिन गाइस अगर नॉन एज है, इट मीन्स बॉय इज अंडर 21 years ऑफ एज एंड गर्ल इज अंडर 18 years ऑफ एज, अगर उनकी फिर भी शादी को सोलमनाइज किया जाता है तो हिंदू मैरिज एक्ट में non-age of the parties does not render a marriage void or voidable. It means वो valid, perfectly valid wedlock होता है. Although अगर कंडीशन, इस कंडीशन को हम वायलेट करेंगे, उसके कॉन्ट्रवेंशन में शादी करेंगे, यानी कि गर्ल को बिलो 18 या बॉय को बिलो 21, तो वहाँ पे एक रिगरस पनिशमेंट जरूर मिलती है अंडर सेक्शन 18, और वो क्या है, 2 years इम्प्रिजनमेंट या फिर 1 लाख रुपीज़ का फाइन होता है. सिमिलरली गाइज अगर कोई दो लोग शादी करते हैं विद इन द डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप एंड स्पेंडर रिलेशनशिप, तो इसमें क्या होगा, ऑल्दो दिस मैरिज इज वॉइड, I've told you any marriage solemnized in contravention of conditions specified in section number 5 clause 1, 4 and 5, वो क्या करती है, it renders the marriage void. Marriage is in fact, it is in fact no marriage at all. Void ab initio होती है, but still शादी तो void होगी, लेकिन again it also invites punishment, और वो punishment prescribe करिए सेक्शन 18 में, और लिखा है कि punishment क्या होगी आपको, 1 month की imprisonment हो सकती है, which is not so rigorous as in this case. वो क्या होगी, सिंपल इम्प्रिजनमेंट 1 महीने की होगी, एंड फाइन हो सकता है आपको 1000 रुपीज़ का, और बोथ. सो आई होप गाइस आपको सेक्शन 18 क्लियर हो चुका है, विच इज सेक्शन 17 एंड 18 आर रेड इन बेसिकली रेफरेंस टू सेक्शन नंबर 5 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट. अगर आपको सेक्शन 5 क्लियर है, कंडीशंस फॉर अ वैलिड हिंदू मैरिज, तो आपको ये सेक्शंस भी क्लियर हो चुके होंगे. So I'll be coming up with more sections of Hindu Marriage Act. Till then guys, keep learning, keep shining, stay safe and bye-bye.